भाइयों बहनों सज्जनों नमस्कार। आज के दिन आपको पूरी जीवन के लिए सुख चैन आनंद से रहने के लिए मुख्य चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो बड़ी ध्यान से सुनिए। इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, टेंशन तनाव में है। इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकला जाए, तो इस पर मैं आपको बहुत गहराई से बताने जा रहा हूँ। सुनिए। ऐसे तो हर इंसान के लिए दुख शास्त्र सम्मत जो लिखा है वो मैं उसके आधार पर ही बताऊंगा। अपनी मर्जी से कहीं कुछ नहीं बताऊंगा। जो शास्त्र सम्मत शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है, उसके आधार पर ही आपको बताने जा रहा हूँ। मुख्य दुख तकलीफ़ तीन तरह के होती है: दैविक, दैहिक, भौतिक। परमात्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा और भौतिक सुखों के द्वारा, भौतिक चीज़ों के द्वारा। ये तीनों से परेशान हर इंसान रहता है। कैसे बचें, इसका शास्त्र सम्मत भगवान के द्वारा बताई हुई ग्रंथों में वर्णित है। अब देखिए, कोई भी कार्य होता है उसके कारण होते हैं। जब कारण होते हैं तो उसके पहले क्रिया शुरू होती है। इस पर एक एग्जाम्पल है जो शास्त्रों ग्रंथों में, श्लोकों में, दोहा में, चौपाइयों में लिखा है। इसको मैं एक लाइन के लिए भजनों में बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सही सही समझ में आ जाए। कारण होगा, किसी चीज़ की कारण होता है, सुख की, दुख की। इस पर मैं बोलने जा रहा हूँ। अच्छा आदमी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, गरीब बनने के लिए, रोगी होने के लिए, सुखी होने के लिए, निरोग होने के लिए, ऊंचे पद पर जाने के लिए कारण होता है। इस कारण की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो शास्त्र सम्मत ही बताएंगे, जो भगवान के द्वारा मुखारबिंद से निकली हुई वचन शास्त्र में है। अब भजनों में सुनिए, आप समझिए एक मिनट के लिए। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जिस डाल में फूल लगा है उसी डाल में कांटा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। अब बताइए, फूलों में तरह तरह के फूल हैं। उसमें गुलाब का फूल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो भगवान की शक्ति, भगवान की पत्नी शक्ति माता को वो प्रिय है। उस फूल के डाली में कितना बड़ा बड़ा कांटा लगा है, किसने लगाया? परमात्मा के देवर लगा। वो कारण होगा, क्यों लगाया? अगर वो कांटा ना होता तो क्या गुलाब के फूल में कोई कमी आ जाती, सुगंध में कमी आती? नहीं आती। तो इसका कारण तो भगवान को ही मालूम है ना। अब इस कारण को भी जानने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देकर मैंने बताया। और इसी तरह कारण होते हैं पूरी ज़िंदगी में सुख दुख से जो गुजर रहा है। कभी बहुत आदमी खुशी में, ऐसा खुशी के उमंग में नाचने झूमने लगता है। वही व्यक्ति एक दिन दो दिन नहीं हुआ और उसी तरह की दुख में तड़पने रोने लगता है, चिल्लाने लगते हैं। कारण है। इस कारण का बेस आधार शास्त्र सम्मत भगवान बताते हैं कि जन्म के टाइम में आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं,
तिथि क्या है उस समय, योग क्या बन रहा है, करण क्या है और दिन क्या है, ये शास्त्र सम्मत के आधार पर, ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर ये पंचांग में इसका वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि पंचांग जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बनी है वो 5 अंग होते हैं। पंचांग में 5 अंग होते हैं। जिस तरह से इंसान की अंग है, 2 पैर है, 2 हाथ है, और कोई एक पैर में खराबी आ गई जन्म से पहले या जन्म के बाद में, तो इंसान की ज़िंदगी भर का दुख हो जाता है, आधा बल से भी कम हो जाता है, जो काम करना चाहिए करने में असमर्थ होता है। उसी तरह पंचांग में 5 अंग है। पहला दिन वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। अब ये 5 अंग उस समय जो बच्चे जन्म ले रहा है देखना होता है कि उस समय कौन सी दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सी नक्षत्र चढ़ा है, कौन सी योग है, कौन सी करण है। अब ये तिथियों में भी सब 2 तरह की तिथि है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दिन वार में भी 7 दिन होते हैं, जो सारे दिन शुभ नहीं होते हैं। उसमें शुभ दिन के लिए और अशुभ दिन के लिए बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ शुभ दिन सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शनिवार, मंगलवार, रविवार को शुभ दिन नहीं माना गया है। इसी आधार पर नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि 27 नक्षत्र होते हैं। उस समय कौन सी नक्षत्र चढ़ा है, वो सारे नक्षत्र शुभ नहीं होते हैं, हितकारी नहीं होते हैं। नक्षत्र देखी जाती है। और योग देखी जाती है। योग भी 27 तरह के होते हैं। उसमें कौन सी योग है, कौन सी योग में बच्चा जन्म लिया है, लड़का हो या लड़की। अब करण देखी जाती है, कौन सी करण चढ़ा है। इस तरह की ज्योतिष विद्या शास्त्र सम्मत के आधार पर भी बताएंगे कि जब भी बच्चा का जन्म हो, हमारे हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, उस समय चाहे बच्चा गांव में घर में जन्म ले या हॉस्पिटल में, उस दिन का तारीख, टाइम, कै बजे जन्म लिया बच्चा, कहाँ पर जन्म लिया, ये जरूर नोट कर लें। डायरी में, जो मुख्य डायरी एक हर एक हिंदू धर्म के लोगों को रखना चाहिए, जो कई वर्षों तक चलता है। कुछ मुख्य चीज़ें होती है इस तरह की, तो डायरी खोल के बाल बच्चे देखते हैं। और लिखने के बाद ये विशेष ज्योतिषाचार्य विद्वान से उसकी जन्म पत्री बनवाएं। विद्वान से बनाएंगे तो एक एक चीज़ उसमें सत्य सत्य आपको लिख कर बनाएगा, और जो भी लिखा रहेगा, अच्छा फल बुरा फल, वो आपको फल निकाल के देगा, जो आप खुद देख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। किसी ज्योतिषाचार्य से दिखाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो अनेक पन्नों की होती है। एक पेज की बनवाएंगे तो उसमें फल नहीं लिखा रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। जब ज़रूरत होगा वो आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर ही दिखवाना पड़ेगा। इस तरह से बच्चे का जन्म डेट, टाइम और प्लेस जरूर लिख लें। और ये जन्म पत्री हर समय काम आता है। कहीं भी बाल बच्चे की शादी करनी है, तय करनी है, उस समय बिना जन्म पत्री के मुहूर्त नहीं निकल सकता है। बिना दोनों के जन्म पत्री मिला है, उसके गुण नहीं मिल सकता है कि दोनों बच्चे का, लड़का लड़की का गुण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर गलत आपको जन्म पत्री है, डेट मालूम नहीं, तारीख समय मालूम नहीं, प्लेस जगह मालूम नहीं कहाँ जन्म लिया, तो उस तरह की जन्म पत्री बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं, 1% भी फ़ायदा नहीं। बनवाना भी
ठीक नहीं है, उससे अच्छा है कि वो जन्म पत्री न बनवाएं। अब इसके आधार पर उस कन्फर्म है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो 3 जन्मों का पूरी विवरण उसमें लिखा रहता है। जन्म से पहले की स्थिति, वर्तमान की स्थिति और भविष्य की स्थिति। पिछले जन्म में ये क्या था, किस तरह की सफ़र किया है, आज के जन्म में ये क्या है, किस तरह से सफ़र करेगा और आगे की जन्म में क्या होगा। तो आज के डेट में मैं इतना ही बता के अपनी बात को विराम देता हूँ। अगले समय में कुछ और विशेष बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।